हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे भक्ति काल के उदय की प्रमुख कारण जो रहे हैं। आप लोग को पता है कि आजकल तथ्य से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जब से सिलेबस चेंज हुए हैं उसके बाद 19 में एग्ज़ाम हुए, 20 में एग्ज़ाम्स हुए, 21 में एग्ज़ाम्स हुए, उसमें भी बहुत डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले अगर हम थोड़ा सा बात कर लें आदिकाल, उसके पहले जो नामकरण, विभाजन, साहित्य, इतिहास, दर्शन, फिर आदिकाल में जितने भी मतलब टॉपिक लगे हुए थे उनका मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाकर न्यू स्टूडेंट्स बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है आदिकाल, सॉरी फ्रेंड, भक्ति काल को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं भक्ति काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत भक्ति काल की प्रधानता देकर भक्ति काल की संज्ञा दी। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति धारा के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों की देन मानते हुए लिखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रहा। इसके उनके सामने ही उनके देव मंदिरों को गिराए जाते थे। फ्रेंड, इसका मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत ही लंबा कोटेशन था इसलिए मैंने टाइपिंग नहीं किया है। यहाँ पे आप लोगों को ये शुक्ल जी के बुक में ऑब्वियसली मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मंदिरों को गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों के अपमान होता था और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए रह सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। तो आप लोगों ने देखा, जो मैंने अभी कोटेशंस पढ़ा है बुक से, वो आप लोग देख सकते हैं कि इनका पूरा कोटेशन से, अगर ऐसे टाइप्स के कोटेशंस आते हैं तो आप लोग समझ आइएगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। ठीक है, इन्हीं के आगे है वो। अगला हम देखते हैं, बाबू गुलाब रॉय जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति की जननी मानते हुए वो लिखते हैं, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे इसी का कोटेशन है। जननी मानते हुए वो लिखते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हर किसी की मनोवृत्ति में दो ही बातें होती थी, या तो वे मनुष्य उस बातों के प्रवृत्त हो जिसमें उसकी श्रेष्ठता अक्षुण्ण बनी। दूसरी प्रवृत्ति यह होती कि विजेताओं के हास्य और विलास में शामिल होकर उसे सहवास में एक प्रकार की समानता अनुभव कर सोए हुए स्वाभिमान को भूल जाए। स्पष्ट है कि भक्ति काल में लोगों ने भक्ति भाव के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। तो ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए यहाँ से भी कोटेशन उठा के या फिर कुछ यहाँ बीच से भी कोटेशन उठा के या फिर यहाँ से भी, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये कोटेशन जो है बाबू गुलाब रॉय जी का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इनका मत और आचार्य शुक्ल का मत, ये दोनों भक्ति से ही मानते हैं। ठीक है, कि यानी कि भक्ति से किस प्रकार इनका उदय हुआ, जिस तरह यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी के मैंने बताया उसी तरह आगे हम यहाँ देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति प्रेम आदि हृदय की प्राकृतिक भावों का उनकी अंतः साधना का कोई स्थान ना था। भक्ति का मूल स्रोत, शुक्ल जी का ही ये भी है, भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत रहा। दक्षिण में अलवार भक्तों में 7वीं शताब्दी के बराबर चली आ रही थी, जिससे कि उत्तर भारत में राजनीतिक वातावरण के कारण यहाँ फैलने का शुभ अवसर मिला। ठीक है, तो ये भी हमारे शुक्ल जी का कथन है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर से ही आ रही थी, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने में पूरा स्थान मिला। तो देख सकते हैं ये शुक्ल जी का है, ठीक है। अगर हम यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भक्ति आंदोलन को लेकर कथन देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी के मत से भिन्न है। ना तो वह हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति से भक्ति का उदय मानते हैं, ना ही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण भक्ति का उदय मानते हैं। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो शुक्ल जी की बात को मतलब सहमति नहीं बताते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है देखिए, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोटेशन है, ठीक है। अगर ऐसे कोटेशंस आके पूछ देंगे किसके हैं तो वहाँ पे आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो देखते हैं इसको। इस बात पर अत्यंत उपहासास्पद है कि यह मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्ति लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना में उमड़ना था तो पहले ही सिंध में और फिर वह उत्तर भारत में प्रकट होनी चाहिए थी, पर वह दक्षिण में हुई। इनका कोटेशन ही कुछ अलग है। ये यहाँ कह रहे थे कि ये पहले सिंध में होनी चाहिए थी फिर उत्तर भारत में होती ना, तो आखिर ये भक्ति दक्षिण में क्यों हुई। मतलब यहाँ पे हम जस्ट कह सकते हैं ना कि ये इनके अपोजिट मान रहे हैं शुक्ल जी के, ठीक है। अगर शुक्ल जी की मान्यता को अगर हम यहाँ देखें तो बाबू गुलाब रॉय जी ने सहमति बताई है, तो उनका भी ये जस्ट अपोजिट है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगला कथन जो है हमारा, वे हिंदी साहित्य की भूमिका में कहते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका इनका ग्रंथ है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का मत आम आदमी को यह सोचने का मौका देती है कि हिंदी साहित्य पर पराजित जाति की संपत्ति है, पर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो इसका साहित्य 12 आने वैसा ही होता। तो ये वाला कोटेशन तो मानिए कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है मिलान में या फिर कोटेशंस में, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय भक्ति द्रविण उपजे लाए रामानंद। मानते हैं कोई स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है, ये तो कबीर जी का, हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं आपको ये कबीर जी का भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको डॉक्टर सत्येंद्र जी का भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में दोनों कभी नहीं रहेंगे, जब भी रहेंगे या तो डॉक्टर सत्येंद्र रहेंगे और या फिर कबीर जी रहेंगे हमारे, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं डॉक्टर राम रत्न भटनागर ने भक्ति आंदोलन को पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान मानते हैं, ठीक है। आगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन का अलवार भक्तों का श्रेय दिया है। इसने किसको दिया है? अलवार भक्तों को श्रेय दिया है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखें तो डॉक्टर मलिक मोहम्मद ने इन दो बातों का, डॉक्टर मलिक मोहम्मद का ये कथन है, ठीक है, कि जिन परिस्थितियों में तमिल प्रदेशों में वैष्णव भक्ति आंदोलन में अलवार भक्तों के द्वारा जन्म दिया, लगभग वे ही परिस्थितियां 13वीं-14वीं शताब्दी में हिंदी प्रदेश में वर्तमान थी। हाँ, उत्तर ही परिस्थितियों में एक बात और थी, वह भी मुसलमान विदेशी शासकों में धर्मता और इस्लाम के प्रचार हेतु उनके द्वारा अपनाई गई क्रूर धार्मिक नीति थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी इस्लाम के द्वारा मान रहे हैं, ठीक है, और मुसलमान विदेशी शासकों की क्रूर नीति के बारे में, ठीक है। तो ये वाला कोटेशन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मलिक मोहम्मद जी का है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या होगा, तो उसमें हम जो स्पष्ट करना चाहेंगे, यानी कि अगर हम निष्कर्षतः बोलें तो हम 3 पॉइंट में यहाँ पे बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट है हमारा राजनीतिक परिस्थितियों के उत्पन्न निराशा, जिसके कारण उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार हेतु उपयुक्त वातावरण बना। पहले क्या? राजनीतिक परिस्थिति, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत में आती हुई भक्ति की भावधारा, जो कि उत्तर भारत के अनुकूल वातावरण एवं परिस्थिति पाकर पल्लवित हुई थी।
पाकर पल्लवित हुई थी। दक्षिण भारत में यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल नहीं अनुकूल वातावरण पाकर क्या हुई थी, वो पल्लवित हुई थी, यानी कि बढ़ रही थी। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखें, तीसरा कोटेशन हमारा है सिद्ध और नाथों के रहस्यों एवं शुष्क उपदेश देने वाली वाणी, जिसमें कि हृदय की सरस भक्ति भावना की ओर अनाश्य मोड़ ली थी। भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनीषी, यानी कि मनीषी का अर्थ यहाँ पे विद्वान होता है फ्रेंड, ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा थी, जो अत्यंत ही शक्तिशाली एवं व्यापक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा, जो मैंने यहाँ पे कोशिश किया भक्ति आंदोलन, जिनको लेकर मिलान में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिए जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर उसके सामने उनका कथन दे दिया जाएगा। ऐसे में जो भी इम्पोर्टेंट थे जो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट या हिंदी किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये मेरी बहुत ही छोटी सी प्रयास है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का चैनल है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, आप उनसे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर 1 हिंदी से, पेपर 2 हिंदी से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।